मेरे जब बाबा की डेथ हो चुकी थी तो हमारे हालात काफ़ी ख़राब थे। मामा ने 2 बहनों को गांव भेज दिया हुआ था, भाई को भी गांव भेज दिया था। मैं और मामा बस इधर थे और मेरे दादा अबू होते थे। तो मैं दादा अबू से बहुत दिनों से कह रही थी कि मुझे चीज़ के लिए पैसे दें। दादा अबू ने मुझे ना एक दिन दिए 10 रुपये। पता चला कि रोटी नहीं बनी हुई, आटा नहीं है और पैसे नहीं है तो रोटी नहीं है। सालन साथ वालों ने दे दिया। तो वो जो 10 रुपये थे मुझे याद है अभी भी कि वो 10 रुपये मैंने ऐसे करके देखे हैं और देख के मैंने वो मामा को दे दिए, रोटियाँ मंगवा। तब क्या फील थी जब आपने अपनी गाड़ी ली थी पहली, तब क्या फीलिंग्स थी आपकी जब आपने ऑफिस लिया था? वो फीलिंग्स यही थी कि मैं अल्लाह ताला से बस यही कह रही थी, शुक्र अदा कर रही थी। और हमारी मम्मा ने जो हमें सब्र डाला हुआ था ना, मैं अल्लाह ताला से यही कह रही थी कि सब्र का फल मिल गया। मम्मा ने हमें पढ़ाया और हमें सब्र करना सिखाया और हम लोगों ने बहुत सब्र किया। भूखे भी सोए हैं, कपड़े नहीं थे, मतलब ईद पे भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से जैसे हमें मम्मा ने सिखाया हम लोगों ने उसको किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान टुडे। आज हम एक ऐसी कम उम्र एंटरप्रेन्योर के साथ मौजूद हैं जिन्होंने 25 साल की उम्र में 15,000 से काम शुरू किया और आज वो करोड़ों की मालकिन हैं। हम इनसे बात करते हैं, इनका नाम है बुशरा इकबाल, और इनसे पूछते हैं कि इतनी कम उम्र में इनको ये इंस्पिरेशन कैसे मिली और किस किस ने इनमें हेल्प की और किस किस ने हिस्सा डाला और वो यहाँ तक पहुँची हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बुशरा, मुझे ये बताएं कि इतनी कम उम्र में आपको जो है ये आइडिया कैसे आया कि मैं जो है ये अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं, और जो है 15,000 से आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया और इस टाइम आपने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये सब कुछ कैसे हुआ और किसने ये आइडिया दिया? बस ये अल्लाह की तरफ से ही हुआ जो भी हुआ। कोई मेरा प्लान नहीं था। एक्चुअली मैं पहले यूट्यूब पे काम करती थी और डिफरेंट रेमेडीज़ और इस तरह का मेरा कंटेंट होता था और मैंने तकरीबन 2 से ढाई साल उस पर काम किया और बहुत मेहनत की, लेकिन वहाँ पे जो है वो मुझे नहीं रिस्पॉन्स आया। देन मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास इतने आइडियाज़ होते हैं, आप इतनी रेमेडीज़ वगैरह बनाती हैं, तो आप कोई अपना ब्रांड स्टार्ट क्यों नहीं करती? तो बस वो जो चीज़ थी ना कि ब्रांड क्यों नहीं स्टार्ट करती, वो मेरे माइंड में आ गई। मैंने उसको पिक किया, फिर उसके बाद मैंने वर्किंग स्टार्ट की कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो अभी तक मार्केट में नहीं है, मैं वो चीज़ लॉन्च करूँ। उन दिनों में ना 24 के गोल्ड सीरम बहुत हिट जा रहा था और सिल्वर सीरम बहुत हिट जा रहा था। पहले मैंने सोचा कि इसको स्टार्ट करूँ, फिर मैंने कहा स्किन का इशू है, सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, तो इस पर नहीं। फिर मैंने काफ़ी सर्चिंग की तो मुझे एक प्रोडक्ट मिला, हेयर फॉल सीरम, जिसको कोई ब्रांड नहीं उस टाइम पे सेल कर रहा था, क्योंकि ऑयल्स और इस तरह की चीज़ें बहुत थी उस टाइम पर। ये 3 साल पहले की बात है। तो हेयर फॉल सीरम कोई नहीं सेल कर रहा था। फिर मैंने हेयर फॉल सीरम के ऊपर वर्किंग की, डिफरेंट मैंने रेमेडीज़ और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने उसको बनाया और उसकी टेस्टिंग करवाई खुद की, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो तकरीबन 2 माह लगे थे मुझे उसको सीरम को बनाने में। फिर मैंने उसको लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाया और फिर वो बन गया। किसी ने हेल्प आउट किया इसके अंदर या सिर्फ आपके ही ये आइडियाज़ थे? कि क्योंकि आमतौर पे जो है आप जब इस उम्र में होते हैं आप कहते हैं कि हम जॉब की तरफ जाएं, जॉब में स्टेबल हो जाएं, उसके बाद फिर हम लोग जो है ना ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसे कौन सा जो है वो धक्का था जिसने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया? अच्छा, मैं उस टाइम पे जॉब कर रही थी ऑलरेडी, और मैंने जब इस चीज़ का प्लान किया कि मैं ये काम करती हूँ, तो मैंने जो है अपनी वालदा से भी शेयर नहीं किया था, क्योंकि आपको पता है अगर 3 साल पहले की बात करें तो 15,000 की एक वर्थ थी। तो मैं अगर मम्मा को बोलती ना कि मैंने ये स्टार्ट करना है, तो उन्होंने कहना था कि तुम पैसे ज़ाया करने लगी हो। मेरी सैलरी ही उस टाइम पे 20,000 थी, तो मैं 15,000 रुपये इस चीज़ पे लगा दूँगी, तो वो चीज़ें बहुत डिस्टर्ब होनी थी। तो मैंने किसी से ये चीज़ शेयर भी नहीं की थी। और मैंने जो है जब सब चीज़ें सोच ली और जब मैंने ऑयल्स ऑर्डर किए, ऑयल्स आए, उसके 1,500 रुपये के ऑयल्स आए थे, तो फिर मुझे मम्मा ने कहा कि तुमने ये क्यों मंगवाए हैं? तो मैंने कहा मैं बस कुछ कर रही हूँ। तो जब मैंने मम्मा को बताया, फिर जब चीज़ें फ़ाइनल हुई, तो वही चीज़ के मम्मा ने कहा कि कुछ पता ही नहीं है हमें कि काम कैसे होता है, चीज़ें कैसे बनती हैं, तो कैसे करोगी? तो मैंने कहा मैं एक तजुर्बा करना चाह रही हूँ, अगर ना हुआ तो चलें, कुछ सीखने को मिल जाएगा मुझे, मैं कुछ सीख लूँगी, लेकिन मैंने ये करना ज़रूर है। तो बस फिर जब आप एक अच्छी नीयत के साथ चलते हैं तो रास्ते बनते जाते हैं, लोग अच्छे मिलते जाते हैं। और मेरा इस 3 साल की जर्नी में जो सबसे प्लस पॉइंट रहा है वो ये रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक जितने भी लोग मिले सब बहुत अच्छे मिले और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। मुझे कभी किसी ने गलत गाइड नहीं किया, कभी किसी ने नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की कि मासूम है, इसको पता नहीं है तो हम बेवकूफ़ बना लें, ऐसा कभी नहीं हुआ। और लोगों की हेल्प से ही मैं चलती गई, एक के बाद एक स्टेप। फिर मैं मार्केट निकली। मैं 22 साल की थी जब मैंने इसको स्टार्ट किया था।
मार्केट निकली हूँ, मार्केट में प्रोडक्ट्स कहाँ से, पैकेजिंग कहाँ से मिलती हैं, इनकी लेबलिंग कहाँ से होती है, उस चीज़ों के लिए फिर मैंने मार्केट बहुत विज़िट किए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे चीज़ें पता चलती कहीं और काम होता गया। अच्छा, जो ये आपने गाड़ी ली है, इस टाइम जो गाड़ी है आपके पास काफ़ी लग्जरी है, उसके बाद घर आपने लिया है, अपने ओन पे ही लिया है कि किसी ने हेल्प आउट किया है, या भाई ने, बहन ने, मामा ने हेल्प आउट किया है, या सिर्फ आपने खुद ही अपने ओन पे ही लिया? नहीं, सब कुछ मैंने अपने ऑन पे किया है और मैं अपनी फैमिली की पहली बच्ची हूँ। और हमारा जो घर है वो जब मेरे बाबा की डेथ हुई थी 15 साल पहले, तो जो मेरी मम्मा थी वो अपने सब बहन भाइयों में बहुत डाउन हो गई थी, जिसको कहते हैं ना कि सबसे गरीब घराना वो हमारा था। और इस टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पूरे ख़ानदान की सबसे अमीर बच्ची हूँ और हमारा जो फैमिली है वो सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली है। आज हम सबको हेल्प करते हैं। और मैंने घर ख़ुद परचेज़ किया, 1 साल पहले मैंने घर लिया था और उसके बाद फिर मैंने गाड़ी ली थी। गाड़ी मैंने पहले, मेरे पास ग्रैंडी थी, अब मैंने चेंज करके तो बड़ी गाड़ी ली है उससे भी। तो बस चल रहा है इसी तरह। तो ये बताएं कि हमारे देखने वालों को जो है इंस्पिरेशन हासिल होगी, मुझे बताएं ज़रा आपकी गाड़ी की और घर की वर्थ क्या है? इस टाइम पे जो मेरा घर है वो तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख का है और जो मेरी गाड़ी है वो 55। अच्छा, इतना माशाल्लाह से इतना उन्होंने जो है अपने आप को इस हाइप पे ले गई कि वो इतनी महंगी गाड़ी और घर अफोर्ड कर सकती हैं। और मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि कुछ हम सोचें और वो हम ना कर सकें तो हमारे से बड़ा नाकामयाब इंसान है ही नहीं इस दुनिया में। आपने जब ये सोचा था, डर नहीं लगा आपको कि भाई मैं अब स्टार्ट करूँगी, अगर 15,000 मैंने लगा दिए, किसी से उधार लिए थे या खुद से ही? उसमें 7,000 मेरे थे, मैंने पैसे जमा किए हुए थे, मेरी कमेटी निकली थी उसमें से वो पैसे बचे हुए थे। और बाकी जो था, मुझे था कि 7,000 से मेरा काम हो जाएगा। लेकिन मैं जब 1500 के मेरे ऑयल्स आ गए और 5500 रुपये बचे, वो लेके मैं मार्केट चली गई और वहाँ से जब मैंने बॉटल्स ली सीरम की तो 5500 की वो बॉटल्स आ गई। अब मज़ीद काम करने के लिए पैसे नहीं थे। फिर मैंने अपने कुलीग से, एक कुलीग से 5,000 लिए, एक कुलीग से 3,000 लिए, बोरो किए और फिर बाकी जो काम था मैंने उससे शुरू किया था। बाकी काम क्या शुरू किया था आपने? बॉटल्स तो ले ली, उसके बाद ऑयल्स खुद बनाए थे आपने घर पे ही? जी, ऑयल्स मार्केट से ऑर्डर करवाए, इसेंशियल ऑयल्स, कैरियर ऑयल्स वो मैंने मंगवाए, फिर उनकी फॉर्मुलेशन की। क्योंकि जो कैरियर ऑयल्स में जब आप इसेंशियल ऑयल्स डालते हैं ना तो वो उनकी ना एक रेशो होती है, आप स्पेसिफिक रेशो तक ही वो उसको ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो काम हो गया। उसके बाद उसकी लेबलिंग रह गई थी, उसके आउटर बॉक्सेस रह गए थे और ये इस तरह की चीज़ें थी। और जब मैंने अकाउंट ओपन करवाया था ना तो मुझे ये भी नहीं पता था कि उसके ऊपर जो लेबल लगता है ना वो हमने देना है। मैंने लेपर्ड पे अकाउंट ओपन करवाया और जब मेरी सेल ऑफिसर से बात हुई, मैंने उनको कहा कि मेरे ऑर्डर मैंने बुक कर लिए हैं, अब आप मुझे बताएं कि ये मैं आपको कैसे इसकी डिटेल भेजूं। तो वो कहते हैं आपने डिटेल मुझे क्यों भेजनी है? तो मैंने कहा इसको कौन करेगा? कहते हैं ये तो आप प्रिंट निकालेंगे। मैंने कहा प्रिंट कैसे निकालेंगे? कहते हैं वो तो आप इसको खुद बुक करेंगे पोर्टल पे और फिर आप प्रिंटर से प्रिंट निकालेंगे। मैंने कहा मेरे पास तो प्रिंटर ही नहीं है। तो फिर मुझे पता चला कि प्रिंटर भी मुझे चाहिए। फिर मैंने 5,000 का प्रिंटर लिया और 3,000 की मैंने लेबलिंग करवाई। और प्रिंटर जब नहीं था तो तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता था मेरे घर से और मेरे कुलीग थे, उनकी एकेडमी थी, उनकी एकेडमी में प्रिंटर था। तो मैं फिर क्या करती थी, मोबाइल पे ऑर्डर्स को बुक करके 2 किलोमीटर चल के जाती थी, 2 किलोमीटर चल के वापस आती थी, वहाँ से प्रिंट्स निकलवाती थी, ला के ऑर्डर्स पैक करके भिजवाती थी। तो वो मैं जॉब करके आती थी क्योंकि मैं पोलियो वर्कर थी, मेरी कैंपेन्स भी होती थी और ऑलरेडी मैं बहुत थकी होती थी। फिर भी वो 2 किलोमीटर का जो रास्ता होता था ना, वो जब मैं ऑर्डर डिस्पैच करवा देती थी और ऑर्डर डिलीवर हो जाता था ना तो फिर मेरी थकावट उतर जाती थी कि हो गया। अच्छा, लाइफस्टाइल के बारे में आपका करें कि आपने पहले बताया कि बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, तो अब जब आपने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा जो है वो अब उन घरानों में आती हूँ अपने ख़ानदान के जो बहुत अमीर हैं, अब कैसा फ़ील होता है? अब मदर कैसा जो है आपको शाबाश देती हैं या वो कहती हैं कि फ़जूल खर्ची की है तुमने अभी तक? नहीं, वो मुझे डांटती हैं क्योंकि जब ऑफ कोर्स मैं 25,000 30,000 के जूते लूँगी, हुई शर्ट लूँगी तो फिर पता है माएँ तो फिर माएँ है ना, जितनी मर्ज़ी तरक्की कर लें माएँ तो उनका प्यार तो वैसे ही है। मुझे डांटती हैं कि तुम फजूल खर्ची कर रही हो, कुछ बना लो। मैं कहती हूँ मामा जितना सब कुछ मुझे जितनी जल्दी मिला है और अचानक से मिला है, कोई पता नहीं है ये अचानक से वापस भी हो जाए।
तो जो मेरे अरमान थे, जो मेरी ख्वाहिशात थी, वो मुझे पूरे करने दें। पता नहीं पैसा है या नहीं है सारी ज़िंदगी, कम से कम मुझे कल को अगर दोबारा से मैं अगर उस पोजीशन पे जाती हूँ तो मुझे वो तो नहीं ना होगा कि मेरे अरमान पूरे नहीं हुए, मुझे ख्वाहिशें मेरी पूरी हो लेने दें। और जब मैंने मामा को फ़र्स्ट टाइम 4000 का जूता लेके दिया था मॉल से, तो मुझे याद है कि मेरी मामा पूरे मॉल से निकलते हुए रोती आ रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे कि आज हम लोग इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बच्ची ने मुझे 4000 का जूता लेके दिया है। अच्छा, मतलब इतनी इमोशनल हो गई थी आपकी मदर। वाकई में इमोशनल होना बनता है कि जब आप एक जो है वो इतनी ज़्यादा अपने हस्बैंड की डेथ के बाद जो है वो आपने देखी हो, बुरे हालात देखे हों आपने, और फिर आपका बच्चा एक इतनी मेहनत करे और वो भी इतनी छोटी उम्र में, और आपको उम्मीद भी ना हो। उम्मीद थी आपकी मदर को आपसे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम लोग तो वो जॉब पर ही थे और हमने जो पहले बहन की शादी की थी तो वो इसी तरह प्लान किया था, कमेटी डाली और वो कमेटी पूरी हुई तो बहन की शादी कर दी। अब दूसरी की थी तो वो भी यही प्लान था कि कमेटी के पैसे मिलके उसकी कर देंगे, फिर मैं कमेटी डालूंगी अपनी सैलरी से मेरी कर देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी जो दूसरी सिस्टर थी उनकी मैंने ही की थी, यानी उस टाइम पे मेरा काम स्टार्ट हो गया हुआ था तो वो सारे एक्सपेंस मैंने ही भी। मुझे ये बताओ बुशरा कि सबसे इमोशनल मोमेंट क्या था जब इस पूरी जर्नी में आपकी एक जो इमोशनल मोमेंट होता है जिसमें आप भी रो पड़ी हो, घर वाले भी रो पड़े हो, क्या था ऐसा? इस जर्नी में तो खुशी ही है, लेकिन अगर मैं प्रीवियस जर्नी की बात करूं, जब गरीब थे उस टाइम पर था कि हम लोग कपड़े भी नहीं बनाते थे और हमारी गली में कुछ घर थे जो हमें अपने कपड़े देते थे, और जब वो कपड़े आते थे तो वो हमने कभी फील ही नहीं किया था कि ये हम लोग यूज़ कपड़े आ रहे हैं। तो हमारे घर में ईद होती थी तो हम तीनों बहनें ना लड़ के ये मैंने लेना है, ये मैंने लेना है, तो वो लेकर फिर हम उसको कस्टमाइज़ करवाते थे। और उसमें मुझे याद है एक बार कि मेरे जब बाबा की डेथ हो चुकी थी तो हमारे हालात काफ़ी ख़राब थे और मामा ने 2 बहनों को गाँव भेज दिया हुआ था, भाई को भी गाँव भेज दिया था, मैं और मामा बस इधर थे और मेरे दादा अबू होते थे। तो मैं दादा अबू से बहुत दिनों से कह रही थी कि मुझे चीज़ के लिए पैसे दें, चीज़ के लिए पैसे दें। तो दादा अबू ने मुझे ना एक दिन दिए 10 रुपये, तो वो 10 रुपये मैंने लिए तो मैं बड़ी खुशी से ऊपर आई तो पता चला कि रोटी नहीं बनी हुई, आटा नहीं है और पैसे नहीं है तो रोटी नहीं है, सालन साथ वालों ने दे दिया। तो वो जो 10 रुपये था मुझे याद है अभी भी कि वो 10 रुपये मैंने ऐसे करके देखे हैं और देख के मैंने वो मम्मा को दे दिए कि रोटियां मंगवा लें। ये सबसे इमोशनल मोमेंट होता है और सच्ची में मैं फ़ील कर सकती हूँ इस चीज़ को, बल्कि मैं क्या कोई भी फ़ील नहीं कर सकता जो उनके ऊपर बीती है। लेकिन आज जो वो बन चुकी हैं ना, वो मेरा नहीं ख्याल है कि अभी तक हमारी जो लड़कियों में कोई इस तरह के हालात से इतनी ऊपर गई होगी इतनी कम उम्र में। आई थिंक सो आप ही सबसे छोटी हैं एंटरप्रेन्योर या होंगी कोई, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है। पर इस टाइम ये इतनी इमोशनल हो गई है कि मेरा दिल कर रहा है मैं भी रो पड़ूँ। अच्छा बुशरा, मुझे ये बताएं कि ये सब कुछ फील करके आप जब आपने पहले दिन अपना घर देखा था, घर लिया था अपना, तब क्या फील थी? जब आपने अपनी गाड़ी ली थी पहली तब क्या फीलिंग्स थी आपकी? जब आपने ऑफिस लिया था, ये सारी फीलिंग्स मिला के जो एक फीलिंग थी ना वो हमें बताएं। वो फीलिंग्स यही थी कि मैं अल्लाह ताला से बस यही कह रही थी, शुक्र अदा कर रही थी। और हमारी मम्मा ने जो हमें सब्र डाला हुआ था ना, तो मैं अल्लाह ताला से यही कह रही थी कि सब्र का फल मिल गया, जो हमने सब्र किया इतनी देर। और हम बहुत साबिर थी, तीनों बहनें ही बहुत साबिर हैं, साबिर थी, मेरी मामा बहुत साबिर थी और उन्होंने हमें मेहनत करना सिखाया था। और हम लोगों ने स्टडी भी अपनी कंटिन्यू रखी। हम माशाल्लाह से दोनों सिस्टर्स ने एमए किया हुआ है और मैंने बीए किया हुआ है। और जो मेरे बाबा की डेथ हुई थी उस टाइम पे मैं 5 क्लास में थी और मेरी एक सिस्टर 9 में थी और एक 8th में थी। तो लेकिन मेरी मम्मा क्योंकि खुद एजुकेटेड नहीं थी और उन्होंने जो वो उतना अरसा था वो बड़ी मुश्किल से गुजारा था, तो इसलिए उनको था कि मैंने बच्चियों को पढ़ाना ही है चाहे जो भी हो जाए। तो मेरी मम्मा ने हमें पढ़ाया और हमें सब्र करना सिखाया और हम लोगों ने बहुत सब्र किया। भूखे भी सोए हैं, कपड़े नहीं थे, मतलब ईद पे भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से जैसे हमें मम्मा ने सिखाया हम लोगों ने उसको किया। अच्छा बुशरा, मुझे बताओ कि कितने प्रोडक्ट्स हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके, और आपकी कंपनी का नाम क्या है? IQ ऑर्गेनिक सोल्यूशन। IQ मीन्स इकबाल। मैंने अपने बाबा के नाम से इसको स्टार्ट किया था। और मेरे इस टाइम पर जब मैंने स्टार्ट लिया था 1 से लिया था, उसके बाद 6 प्रोडक्ट्स और किए, लेकिन अभी जो माशाल्लाह से मेरे 50+ प्रोडक्ट्स हैं और हर किस्म की रेंज हैं। अभी रिसेंटली जो मैंने हाइड्रा फेशियल किट स्टार्ट की है, अभी हम लोग मैनी पैडी लॉन्च कर रहे हैं। तो इस तरह के मेरी कोशिश होती है कि डिफरेंट चीज़ लेकर आएँ जो कि एक तो
पॉकेट फ्रेंडली भी हो और अगर कोई कस्टमर यूज़ कर रहा है तो उसको लगे कि हाँ एक ब्रांड से ही हमने ये प्रोडक्ट बाय किया है। तो अभी जो है इंशाल्लाह आप लोगों को हम मॉल्स में और डिफरेंट जगह पे भी नज़र आएंगे फिजिकली। अभी सिर्फ स्टिल हम लोग ऑनलाइन ही कर रहे हैं। इन्होंने मुझे अभी बताया है कि ये हर चीज़ जो लॉन्च करती हैं उससे पहले उसके ऊपर बहुत ज़्यादा देर तक जो है ना एक्सपेरिमेंट्स करती हैं, और वो भी अपने फेस पे कि अगर कोई चीज़ जो है वो रिएक्ट करती भी है तो वो इनके फेस तक रिएक्ट करे। ये बहुत बड़ी बात होती है, 1 साल तक एक चीज़ के ऊपर जो है वो वर्किंग करना और उसके बाद उसको लॉन्च करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जो है ना अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और हम बुशरा से जो है ना नेक तमन्नाओं का इनके साथ इजहार करते हुए एंड करेंगे अपने प्रोग्राम का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई से नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त, एक नई स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।